जयपुर थाना रामगंज में एडिशनल डीसीपी नॉर्थ ने ली सीएलजी मेंबर और शांति समिति की बैठक। एडिशनल डीसीपी ने कहा, आप मेंबर नहीं, एक पुलिस हैं जो कि सिविल में रहते हैं और हमारे लिए एक कैमरा है। साथ ही एडिशनल डीसीपी ने दिवाली पर कहा कि पुलिस के पुख्ता इंतजाम जगह जगह रहेंगे और जगह जगह पुलिस के पॉइंट्स बना दिए गए हैं। टाइम्स टुडे इंडिया से आदिल खान के साथ देखिए खास रिपोर्ट। इसकी याद आई, आपकी याद आई। क्यों आई? क्योंकि हमारे कैमरे खराब तो नहीं हो गए। हम सिर्फ चेक करने के लिए बुलाया है कि ये कैमरे लाइट वेट सही आ रही नहीं आ रही है, कनेक्शन सही है नहीं है, एनर्जी है नहीं है कैमरे में। अगर ऐसा हो तो कैमरे रिप्लेस करें ना। कई बार आपका सर पुलिस कहीं पे भी जाती, दुकानदार को कहती भैया तेरे कैमरे चल रहे हैं क्या? नहीं है तो चेक कर ले। अगर कैमरा नहीं चल रहा हो तो फिर उसमें क्या करेंगे? हम कैमरा रिप्लेस करेंगे। तो कैमरा रिप्लेस भी करते हैं। तो ऐसा नहीं जो कैमरा पुराना है वो अच्छा भी हो सकता है, लेकिन हाँ रिपेयर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बार बार हम आपको इंजेक्शन इंसुलिन का देते हैं यहाँ बुलाते हैं। अब चूंकि वो बात समझ में नहीं आती, जैसे मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे मान लो प्रधानमंत्री जी का विजिट है और एक गली आ रही है सामने से, तो ट्रैफिक रोकना है। मैंने यहाँ से कांस्टेबल भेजे, ड्यूटियाँ लगा के सबको खड़ा कर दिया, पर किसी को ये नहीं बताया कि तेरा काम क्या है। और वो सिपाही बैठे बैठे जिसको ये नहीं पता मेरा काम क्या है, तो वो मोबाइल चलाएगा। पर अगर मैंने इसको यहाँ पहले ब्रीफ कर दिया कि देख सुन, तू इस गली में रहेगा, इस गली में सामने से जो भी गाड़ी आएगी तेरा चेहरा उधर रहेगा और तू व्हीकल रोकेगा, इधर से व्हीकल नहीं आएगा। उसकी ड्यूटी साबित होगी। अब उसका काम है वो चाहे मोबाइल चला के करे, कैसे करे, तो उसको ड्यूटी अपनी समझ में आएगी। बेसिकली आपको भी आपकी ड्यूटी समझ में आ जाए पहले तो। आप हमारे आँख नाक कान हो, इस शरीर में 3 चीज़ों के अलावा कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। और अगर आप हमारा हिस्सा हो तो मान के चलो कि आप कितने महत्वपूर्ण पार्ट हो, आप पुलिस के कितने महत्वपूर्ण पार्ट हो। बस फर्क इतना ही है कि इस कैमरे को हमने वर्दी में बना रखी है। वर्दी हमने पहन रखी है क्योंकि हमने हाथ में डंडा ले रखा है। आप देखोगे, आप सुनोगे, और जैसे हम आपके पास आएंगे तो आप हमारे कान में बताओगे और हम डंडा चलाएंगे और हम एक्ट करेंगे। ये है परिभाषा, ये है मेरी परिभाषा सीएलजी की। कागज में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, न मैं पढ़ता हूँ, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरी तरफ से सीएलजी, मेरी तरफ से शांति समिति या ग्राम रक्षक या मित्र जो भी हम बनाते हैं, उसका जो हमारा रोल है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि वो मेरे शरीर के 3 हिस्सा बन के काम करते हैं। और वो 3 हिस्सा बन के काम करेंगे तो डंडा मेरा होगा और 3 हिस्से आपके रहेंगे। फिर देखो दुनिया की क्या ताकत है। कोई गलत, कोई इस तरीके से एंटी सोशल एलिमेंट किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करने देना। बस बशर्त ये है कि हमारे ये कैमरे सही चलने चाहिए, ये कैमरे निष्पक्ष होने चाहिए। कैमरा पता आपको, कैमरा कभी भी बिखेर नहीं सकता कोई चीज़। रामलाल को श्यामलाल नहीं बना सकता, तो कैमरा सही चीज़ ही दिखाएगा। तो आपको निष्पक्ष होकर अपनी निष्पक्ष आँख से वो चीज़ ऑब्जर्व करनी है। किसी एक प्लेटफॉर्म पे कोई बात गलत चल रही हो तुरंत पुलिस को बताना, उस प्लेटफॉर्म पे उसको खंडन करना, ताकि हमारा सौहार्द भी बिगड़े। इस देश में इतनी सारी विविधताओं के बीच में हम रहते हैं, तो हमारा जो संगठन है, हमारे इस तरीके से हमारी शक्ति है, वो हमारी एकता ही है। आज हम किसी भी मोहल्ले में रहते हैं, किसी भी जगह रहते हैं, तो हमारा रुतबा तब है जब हम आपस में शांतिपूर्ण रहे। पहले ये था किसी गाँव में पुलिस आ जाती थी ना, तो उस गाँव के लिए शर्म की बात होती थी कि गाँव में पुलिस कैसे आ गई। समझिए आप क्यों आती थी कि यार गांव में ऐसा क्या मैटर हो गया कि हम आपस में नहीं समझ सकते। अरे बहुत परफेक्ट टीम लगी हुई है। मतलब मैं इस कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आज आपकी जो एसएचओ और आपकी एसीपी है वो यहाँ के परफेक्ट ऑफिसर है। तो मेरी तो नींद आराम से मुझे तभी आ जाती है जब मेरा टीम मजबूत है। दूसरा काम ये होता है कि मैं कई बार मेरे एसएचओ को कहता हूँ कि यार जो हमारा सीएलजी मेंबर किसी के लिए फोन करे ना, तो उसका चालान छोड़ दिया जाए। मान लो इन्होंने फोन किया कि सर ये कोई छोरा गलती तो यहाँ की आम पब्लिक के लिए
आम जनता के लिए। मैं सभी को आज धनतेरस की भी शुभकामनाएं देता हूँ और जो हमारी दीपावली आ रही है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके घर में धनधान्य संपन्न हो और सारे लोग मिलजुल के इस दीपावली के त्यौहार को मनाएं और जो हमारी राम रहीम की जिस तरीके से भावना रही यहाँ पे, वो हमें इस भावना के तहत ही इसको त्यौहार को सभी को दीपोत्सव मनाना चाहिए। सर अभी आपने सीएलजी मेंबर और शांति समिति के लिए मीटिंग ली है, क्या कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, किस तरीके से वर्क करा जाएगा? निर्देश कुछ नहीं दिया गया क्योंकि ये परिचय भी था हमारा, एक दूसरे को मैंने नया ज्वाइन किया था। बस हमने इनको कहा है कि आपकी शक्तियाँ जो आपके पास है उनको मैंने शक्तियाँ याद दिलाई है, तो किस तरीके से वो एक सिविल और पुलिस के बीच में सिविल पुलिस की तरह काम करें, ये बात किया। दिवाली है सर, किस तरीके का पुलिस का इंतजाम रहेगा? ये इंतज़ाम सभी जगह गलियों में और वगैरह जहाँ जहाँ हमारे फिक्स पैकेट से पॉइंट्स लगाए गए हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग इस रोशनी का एंजॉय करें और उसकी सुरक्षा व्यवस्था की हम जिम्मेदारी लेते हैं। दिवाली पे क्या संदेश देना चाहते हैं जयपुर की जनता को? जयपुर की जनता को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आएँ और दीपावली की रोशनी का आनंद लें और दीपोत्सव मनाएं। आदाब, नमस्कार। टाइम्स टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदिल खान और अभी हम मौजूद हैं रामगंज थाने के अंदर, जहां एडिशनल डीसीपी जो है उन्होंने शांति समिति और सीएलजी मेंबर से परिचित किया है और उनकी एक मीटिंग ली है। शांति समिति के कुछ पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मीटिंग में तय हुआ है। सर आप बताइए, जब भी मीटिंग ली है क्या कुछ कहा? माननीय दुर्गेश सिंह जी जो है अभी पदस्थापित हुए हैं, हाल ही के अंदर है ये, और चूंकि हमसे परिचय के बतौर रूबरू में एक दूसरे का परिचय हमारा हुआ है और इन्होंने अब से पहले भी जो है कई थानों के अंदर और कई जगह रह करके आए और इनकी एक छाप रही है डॉक्टर साहब की है जो, और वहाँ भी इन्होंने जो है अपना काम को बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया है। और हम थोड़े दिन पहले भी जो मिल करके आए थे इनकी ऑफिस के अंदर, तो इनकी इच्छा है कि शांति समिति ये तीसरी आंख के रूप में काम करे। आज मीटिंग के अंदर भी इन्होंने विस्तार पूर्वक और मतलब अपनी जो इस बात का जो है जोर दिया है कि रामगंज शांति समिति के जो मेंबरान हैं वो तीसरी आंख के रूप में काम करें और इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे एसीपी साहब शर्मा जी ने भी यही बात कही है और हमारे थाने प्रभारी जो है वर्मा जी ने भी यही बात कही है कि रामगंज शांति समिति क्योंकि हर गली मोहल्ले के से जुड़ी हुई है। डीसीपी साहब ने, एडिशनल डीसीपी साहब ने कहा है कि ये सीएलजी मेंबर और शांति समिति के मेंबर नहीं, ये एक पुलिस हैं जो सिविल में रहते हैं, ये कैमरा है, ये इसके लिए क्या कहना सर? इसके लिए तो हम आज 30-35 साल से काम को अंजाम दे रहे हैं और घटनाक्रम तो कहीं भी होती है, घटना का घट जाना ये अनहोनी हो जाता बात है, लेकिन उस घटनाक्रम हो जाने के बाद में उसको शांत करना, ये शांति समिति ने अब तक अपने 35 साल के अंदर अपना रोल अदा किया है। जी आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम मोहन साठला है। मैं पिछले 4-5 साल से शांति समिति से जुड़ा हूँ। आज रामगंज शांति एवं विकास समिति और पुलिस महकमे के डीसीपी साहब, एडिशनल डीसीपी साहब, एसीपी साहब, एसएचओ साहब ने आज यहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया। उसका पर्पज ये है कि रामगंज बाजार में जो भी त्योहार आता है वो बड़ी सी सद्भावना से मनाया जाए, उसके पीछे का कारण यही होता है। और ये हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं कि यहाँ के लोग जो बिना मतलब के बदनामी की तरफ कहते हैं कि रामगंज क्षेत्र बड़ा अशांत क्षेत्र है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी कम्युनिटी के लोग साथ रहते हैं और हर त्यौहार चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी का हो बड़े उसी उत्साह से मनाया जाता है जिस तरह से सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ की इवन कि हम ईद में भी, ईद त्यौहार मनाने में भी साथ में जाते हैं, तो ये दिवाली का त्यौहार भी हमारे साथ मनाते हैं। और ये मैं तो थैंक्स बोलना चाहूँगा पुलिस महकमे का कि यहाँ पे हमेशा शांति, लॉ ऑर्डर बना रहता है। थैंक यू। शांति समिति के कुछ और पदाधिकारी जो प्रकाश जी हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है। सर आप बताइए, आज मीटिंग हुई, पास में दिवाली भी है, किस तरीके से आप लोगों का वर्क रहेगा? देखिए हमारा वर्क बहुत, अब जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाएगी। जिम्मेदारी हमारे व्यापार से लेके अब जिम्मेदारी शांति समिति, सीएलजी मेंबर, सुरक्षा सखियों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हमें काम के बीच बीच में यहाँ पे अपने आप को देखना पड़ेगा क्या है, कोई लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं बिगड़ रहा। जैसा कि अभी एडिशनल डीसीपी साहब ने कहा कि आप हमारी आँख, मुँह, नाक हो, और हमें उन पर कहने में खराबी उतरना पड़ेगा और इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। और शांति है और मुझे लग रहा है त्यौहार बहुत अच्छी तरीके से निपटेगा। आप भी देख लो, दोनों समुदाय में बहुत खुशी की लहर है। आप देखो पहले तो अपने बड़ी चौपड़ त्रिपोलिया बाजारों में इन चीज़ों की सजावट होती थी, अब ये देखो आप कितनी सद्भावना आ चुकी है पहले से।
आप रामगंज बाजार की देख लो कितनी सजावट है, आप घोड़ा निकास रोड देख लो कितनी सजावट है। अब की बार जो दिवाली होगी वो भाईचारे की दिवाली होगी। और डेकोरेशन की जो बात करेंगे वो पहले चौपड़ जोरी बाजार की तरफ होता था, लेकिन अब आपका कहना है कि वो रामगंज से लेके घाटगेर से लेके पूरे जो सब तरफ फैलेगा। इससे प्यार बढ़ा है। देखो समुदाय में, दोनों समुदाय में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों समुदाय होली, दिवाली, ईद वगैरह सब मनाती है। ये तो असामाजिक तत्व है जो देखो घर के पिटोकड़े होते हैं, क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, नशा पता करके चल जाते हैं, हीन भावना रहती है। इससे जस्ट पहले जब मुझे किसी भी पहली बार सुना आप करीब 6 महीने से जुड़े हो चुके हैं। सर को मैं आप लोगों की तरफ से आश्वस्त करता हूँ, मेरी तरफ से सर आश्वस्त है, लेकिन मैं आप लोगों की तरफ से सबको आश्वस्त करता हूँ कि जैसा शिवानी ने निर्देशित किया है हम उस कसौटी से बिल्कुल खड़ा हो जाएंगे। मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब कि हम सब किसी प्रकार का शिकायत का मौका नहीं देंगे। दूसरा, मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि इन दिनों थोड़ी सी व्यवस्था सख्त हो रही है, मैं खुद भी इस बात को महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा आप महसूस कर रहे होंगे कि इसकी थोड़ी सी आवश्यकता है। और इतना आप भी जान लें कि आज की स्थिति में जो बड़ी चौपड़ से छोटी चौपड़ और छोटी चौपड़ से चांदपुर तक की जो व्यवस्था है उससे बेहतर व्यवस्था हमारे यहाँ है। और इसमें सब आप लोगों का योगदान, खास करके घाटगेर व्यापार मंडल जो है उसका बहुत बड़ा योगदान है, रामगंज बाजार का जो व्यापार मंडल है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, और उनसे भी बड़ा योगदान मेरे सीएलजी मेंबरों का है जो इतने उम्र याफ्ता होते हैं मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। आप लोगों को देख के मुझे हिम्मत की थी, जब भी कभी थकान लगती है और जब आपकी तरफ देखता हूँ तो मुझे अपने ऊपर शर्म आती कि नहीं, जब ये खड़े तो मुझे साथ में चलना है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि शिवा ने फरमाया है, आने वाले दिनों में हमें यंगस्टर्स को जोड़ना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि त्यौहार मनाना कोई बड़ी बात नहीं है, त्योहार के पीछे जो मैसेज है उसको जानना बहुत ज़रूरी बात है। और हम शांति समिति के जितने भी लोग हैं, हम विश्वास दिला रहे हैं आपको कि हम मोहब्बत का दिया जलाएंगे, उसमें हम अपना सब कुछ डालेंगे और मोहब्बत का दिया जलाएंगे। और आप सबको ये एहसास ही नहीं होने देंगे, जैसे आपने अभी हमको कहा कैमरा है और आँख नाक कान हमें, आप हमारे हाथ हैं, आपके हाथ मजबूत करने हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और आपको हमारे हाथ मजबूत करने हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और डंडा तो हम आपको लेने ही नहीं देंगे, हम लोग इतने अच्छे काम करेंगे कि हम डंडा लेने ही नहीं देंगे। क्यों भाई, डंडा लेने देंगे क्या? डंडे का काम ही नहीं है, हम बगैर डंडे के काम करते आए हैं और आज तक कोई डंडा यहाँ नहीं चला है। और आपको भी हम कहेंगे कि डंडे को संभाल के ही रखेंगे, तेल पिलाते रहेंगे, कभी भी काम आ सकता है। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा मेरे को बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब अधिकारी आए, आपसे मेरे पहले मुलाकात है, पहली मुलाकात। मंच और मेरे साथियों, मैं सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर दुर्ग सिंह जी का मेरा पहला परिचय है आपसे, तो मैं आपको आश्वस्त